नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम माइस्क्वेल के इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कि टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव किया जाता है एसक्यूएल ऑपरेशंस का यूज़ करके। एंड इन ऑपरेशंस को हम एक सिंपल वर्ड में CRUD ऑपरेशंस कहते हैं, लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। CRUD ऑपरेशंस हर डाटाबेस प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। CRUD ऑपरेशंस के बारे में हम समझ लेते हैं कि CRUD ऑपरेशंस डाटाबेस में कैसे यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली कि जो भी हमें टेबल के अंदर नया डाटा ऐड ऑन करना होता है, क्रिएट करना होता है, या टेबल से डाटा को रीड करना होता है, या टेबल को अपडेट करना होता है, या टेबल को डिलीट करना होता है, ये बेसिकली CRUD ऑपरेशंस होता है। मान लीजिए आपको एक नए बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है, तो सिंपली उसमें हम क्या एट्रीब्यूट लेंगे या फील्ड लेंगे। सपोज डेट ऑफ बर्थ, नेम, पेरेंट्स डिटेल, एंड इस बेस पे हम बच्चे का आधार कार्ड बना देते हैं। एंड 5 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करना हुआ, या फिर बच्चे की फ़ोटो अपडेट करना हुआ, या एड्रेस अपडेट करना हुआ, या मोबाइल नंबर अपडेट करना हुआ, उस कंडीशन में हम अपडेट एक्शन चलाते हैं। एंड रीड, सपोज़ आपको आधार कार्ड की वेबसाइट से आपको आपका आधार कार्ड चेक करना है या डाउनलोड करना है, तो उसमें हम रीड कंडीशंस यूज़ करते हैं। एंड रियर केस होता है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड बन जाए, तो उस कंडीशन में हम आधार कार्ड को डिलीट करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है CRUD ऑपरेशंस का। अब हम इसे प्रैक्टिकली डाटाबेस में टेबल के अंदर डाटा इनपुट करके और पूरा CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करके इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए उस पर बढ़ते हैं। शो डाटा बेसिस, तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस करते हैं जिसका नाम रहेगा आधार। एंड शो डाटाबेस में आधार आ गया है। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल आधार यूजर्स एंड आईडी, टीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। इससे क्या होगा कि जो भी हमें बार बार आईडी डालना नहीं पड़ेगी, हमारी जो भी आईडी रहेगी वो खुद ब खुद जनरेट होते जाएगी और प्राइमरी भी रहेगी। अब हमें जैसे नेम चाहिए, वेयर केयर 20 लेंथ दे देते हैं। एंड एड्रेस लेंथ हो गया 50। मोबाइल वेयर केयर जिसकी लेंथ हो गई 12। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। नो डाटाबेस, ओह सॉरी, हमने डाटाबेस को यूज़ नहीं किया, तो यूज़ आधार करेंगे। एंड अब हम उस डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, शो टेबल्स। तो आप देख सकते हैं कि आधार यूज़र का हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं डेटा को। तो उसके लिए जो कमांड होती है, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हो गया हमारा आधार यूज़र्स। एंड इसमें आप चाहे तो आईडी
नेम, एड्रेस, मोबाइल, वैल्यूज, शायद हमें नेम डालने की ज़रूरत, आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नेम डालेंगे। सपोज मैंने मेरा नाम डाल दिया दीपक शर्मा, एड्रेस डाल दिया इंडिया, एंड मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने 919191123456। एंड अब हम टेबल देखेंगे, सॉरी अब हम डाटा देखेंगे। सपोज ये हमारा जो भी ने डाटा इंसर्ट करा ये इस टेबल के अंदर चला गया है एंड ये सेव हो चुका है। अब हमें उस डाटा को फैच करना है, तो उसके लिए जो बेसिक कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आधार यूज़र्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने डाटा इंसर्ट किया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें देखने को भी मिल रहा है। तो ये जो आपकी कमांड थी ये क्रिएट हो गया आपका, एंड ये हो गया आपका रीड। अब इसमें हम एक दो डाटा और क्रिएट कर देते हैं। ये नंबर गलत है, मोनू, रुद्रा, शिव, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमने जो आधार यूज़र में डिटेल ऐड करी है टेबल के अंदर वो सारा डाटा हम यहाँ पे फैच कर पा रहे हैं। एंड सपोज अब हमें कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना हो गया, मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नंबर बार बार डुप्लीकेट आ रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हमें ये नंबर अपडेट करना है, उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अपडेट आधार यूज़र सेट, मान लीजिए मुझे इसका फ़ोन नंबर अपडेट करना है रुद्र शर्मा का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मोबाइल 9112345678 एंड वेयर ID इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं वापस से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आधार यूज़र्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रुद्र शर्मा का जो भी फ़ोन नंबर है वो अपडेट हो चुका है, राइट। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, ये जो स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है ऑल डाटा। सपोज़ हम यहाँ पे जितने भी कॉलम देख रहे हैं आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अगर हमें इसमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए तब हम वहाँ पे स्टार की जगह पे कोई रैंडमली जो भी कॉलम हमें देखना है वो हम दे सकते हैं। जैसे मुझे सपोज़ आईडी चाहिए और नेम चाहिए, मैं ऐसा कमांड करके दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुझे आईडी और नेम ही दिख रहा है। बट अगर मुझे ऑल कॉलम्स देखना है तो मैं यहाँ पे स्टार दे दूंगा, एंड इससे हम क्या कर पा रहे हैं, टेबल के अंदर के जितने भी कॉलम्स हैं हम वो इजीली देख पा रहे हैं। एंड सपोज मैं यहाँ पे आईडी के नाम को बदल के प्राइमरी की देना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आईडी ID। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कैपिटल लेटर में आईडी लिखा वो आ गया और सिर्फ आईडी ही शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं प्राइमरी
की। वेट, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आईडी हट गया है, अब वहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, प्राइमरी की देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलर हर एक चीज़ को सेट करना है तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। सपोज नेम को आप सेट कर दो एज आधार यूज़र नेम नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी की आधार नंबर जो भी हमने कस्टम बनाया है एलियास करके, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डुप्लीकेट नंबर आ रहा है, एक मोनू शर्मा, एक शिव शर्मा। अब मान लीजिए मुझे 4 नंबर का इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो वो हम कैसे डिलीट कर पाते हैं वो देख लेते हैं अब। डिलीट आधार यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू 4। एक मिनट, हम यहाँ पे फ्रॉम लगाना भूल गए थे, डिलीट फ्रॉम। और अब हम यहाँ पे वापस से पूरा टेबल देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 4 नंबर का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस रिकॉर्ड पे जब भी हमने नया डाटा फैच किया तो यहाँ पर हमें वो नया पुराना रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला। तो ये जो ऑपरेशंस हमने अभी परफॉर्म करे हैं ये हैं पूरे CRUD ऑपरेशंस, जिसमें हमने टेबल को इंसर्ट किया, रीड किया, जैसे आप देख रहे हैं अभी भी हम यहाँ पे रीड ही कर रहे हैं, डिलीट किया, ये कहाँ की क्वेरी, ये हमने टेबल को डिलीट किया, टेबल के डाटा को डिलीट किया एंड अपडेट किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर एक नंबर को भी अपडेट किया था। तो ये सारी कमांड हमने अभी तक टर्मिनल पे किया है। अगर आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल नहीं है एंड आप बेसिक परफॉर्म करना चाहते हैं CRUD ऑपरेशंस, देन आप डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र पे जाके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र ओपन कर लिया एंड यहाँ पे आप सिंपली लिखिए SQL ऑनलाइन कंपाइलर एंड इसमें आप जो प्रोग्रामिंग्स वाला है आप ये ओपन कर लीजिए एंड इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टेबल हमारे ये टेबल स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी तैयार हैं एंड ये हमारे टेबल के अंदर डाटा ऑलरेडी इंसर्ट है। एंड अगर आपको इसमें सपोज आपको फैच करना है सारा डाटा को, तो सिंपली हम वही कमांड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एंड रन कंपाइल। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कस्टमर के अंदर का डाटा है वो हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं। एंड सपोज आपको इस डाटा में ऐड ऑन करना है तो सिंपल हम वही लिखेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज सपोज 6 एंड फर्स्ट नेम डाल दिया मैंने कीबोर्ड, लास्ट नेम डाल दिया मैंने माउस एंड एज डाल दी 400 और कोई एट्रीब्यूट रहता नहीं है, कंट्री एंड मैंने डाल दिया इंडिया। एंड जैसे आप इसे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया क्यूरी SQL क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा 6 नंबर का डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ से भी आप जो भी डाटा के ऊपर टेबल के ऊपर पूरा CRUD परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।